गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे समस्या समाधान विधि। जो हमारा टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हमने समस्या समाधान विधि के अर्थ के बारे में जाना था कि समस्या समाधान विधि होती क्या है, कि बालकों के सामने अध्यापक और बालक मिलकर किसी समस्या को रखते हैं, बालक उस समस्याओं पर काम करते हैं, अंत में उसका निष्कर्ष निकालते हैं और अपने जीवन में उसको किस तरह की समस्या को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। साथ साथ इसके जो सोपान, इसके चरण है, इसको हमने जाना था कि समस्या समाधान विधि के हमको किन सोपानों को समझना, स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अब हम जानेंगे आज इस कक्षा में जो हमारी समस्या समाधान विधि है, इसके गुण और दोष के बारे में कि इस विधि की क्या गुण है और क्या दोष है। सबसे पहले इसके गुण की बात करते हैं या लाभ। समस्या समाधान विधि के लाभ की बात करें तो यह विधि उच्च कक्षाओं में काफी उपयोगी है, बच्चों में काफी जो शक्ति है, मानसिक उसका विकास करती है। इस दृष्टिकोण से इस विधि को काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस तरह से इसके महत्व की लाभ की बात करें, सबसे पहला है विचार शक्ति एवं निर्णय शक्ति का विकास। यह विधि बालकों के अंदर क्या करती है? विचार और निर्णय शक्ति। बच्चे इस समस्या के संदर्भ में विचार लेते हैं, जो समस्या आई उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस पर विचार करना जरूरी है। फिर विचार करने के बाद उस पर किसी न किसी तरह का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंतर्गत ये जो है समस्या समाधान विधि विचार और निर्णय क्षमताओं का विकास करती है। सेकेंड है छात्र सजग होकर समस्या का समाधान करते हैं। इस विधि के माध्यम से ये कहेंगे कि बच्चे सजग होकर, ठीक है, एक्टिव रहते। बच्चों के सामने जब हम समस्या रखेंगे तो बच्चों में इस तरह की एक्टिवनेस रहती है, सजगता रहती है कि उनको किसी न किसी क्या करना, समस्या का समाधान करना। और यही एक्टिवनेस से वो बड़ी उमंग के साथ, उल्लास के साथ कार्य करते हैं और इस विधि की जो सफलता है वो यहाँ पर साबित हो जाती है। इसके बाद अगला है भावी जीवन की सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण। ये विधि क्या करती है? क्योंकि इस विधि का उद्देश्य ये होता है कि जीवन में जो समस्या होती है, समस्याओं को सामना करने के लिए बच्चों को तैयार करना। तो इस विधि के माध्यम से बच्चे जो अपने भावी जीवन की जो सामाजिक समस्या होती है, उन समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहते हैं। एक तरह से हम बच्चों को इसके संदर्भ में क्या कर रहे हैं? प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम बच्चों के अंदर इस तरह की खूबी का निर्माण कर रहे हैं। अगला है छात्रों को स्वाध्याय का प्रशिक्षण। यह विधि क्या करती है? बच्चों में स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन की क्षमता या सम अध्ययन का परिश्रम बना करती है। बच्चे फिर अपने स्व विवेक से जो करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चे फिर अपने स्वयं के माध्यम से भी अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। स्व अध्ययन का प्रशिक्षण देती है। इसके बाद
संग्रह एवं व्यवस्थित करना। इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं? तथ्यों को संग्रह एवं व्यवस्थित करना सीखते हैं। किसी भी तथ्यों को जान करके उसको किस तरीके से इकट्ठा करना, तथ्यों को कि उसको व्यवस्थित किस तरीके से करना, ये सारी बातें हम बच्चों को इसके अंतर्गत सीखने के अंतर्गत देखते हैं। इसके बाद अगला है दृष्टिकोण का। ये विधि क्या करती है? बच्चों में दृष्टिकोण, एक व्यू का निर्माण करती है, जिससे बच्चे अपने व्यू के माध्यम से, अपने दृष्टिकोण के माध्यम से कुछ भी जान सकते, समझ सकते, उसको परख सकते हैं। अगला वैज्ञानिक शक्ति का बच्चों के अंतर्गत इसके माध्यम से क्या होगा? एक वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण होता है, वैज्ञानिक शक्ति का निर्माण होता है, और बच्चे किसी भी समस्या को एक वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं और उस समस्या को सॉल्यूशन के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना का निर्माण होता है, बच्चे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो इस तरीके से यह है समस्या समाधान विधि, जिसके इन लाभों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि यह विधि काफी अहम मानी जा सकती है या मानी जाती है। अब इसके लाभ के बाद हम जानेंगे इस विधि के जो दोष है, दुष्परिणाम या इसकी सीमाएं हैं, उसको हम समझेंगे। इसकी दोष की बात करते हैं, कमियां कौन कौन सी है इसके अंदर? सबसे पहली कमी है निम्न कक्षाओं हेतु अनुपयोगी। जैसा कि हम प्रारंभ से जानते कि यह विधि सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए फायदेमंद है, निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। प्राइमरी लेवल पे या छोटे बच्चों के लिए हम समस्या समाधान विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। सेकेंड, आवश्यकता से अधिक प्रयोग कक्षा वातावरण नीरस नहीं। हम अगर आवश्यकता से अधिक इसका क्लास में यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे समस्या समाधान विधि का, तो क्या होता है? कक्षा का जो वातावरण नीरस बन जाता है। फिर अवमन कक्षा के जो अदर जो एक्टिविटीज है वो साइड में रह जाएगी और इसी पे ज्यादा फोकस रहेगा, तो बच्चे एक तरह से निरस्ता भी आ जाती है। बार बार एक ही चीज को करने में निरस्ता पैदा कर सकते हैं। अगला है परिणाम सही हो, ये बात हमेशा सत्य नहीं। इस विधि के अंतर्गत हमेशा बच्चे अपना सही परिणाम निकाल सके, ये बात हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि हर बार बच्चों को समस्या देते हैं उनका सही रिजल्ट निकले, इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे भी गलती कर लेते हैं और जो सॉल्यूशन है, परिणाम है, वो भी गलत निकल सकता है। इसके बाद समय, इस विधि में हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा देना, समय प्रबंधन अधिक होता है, समय अधिक होता है, क्योंकि इस विधि के लिए समय देना होता है बच्चों को, उसके संदर्भ में कार्य करने के लिए टाइम देना पड़ता है। और अंत में है सभी अध्यापक इसका
संचालन नहीं कर सकते। इसके लिए अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है और हर अध्यापक संबंधित समाधान विधि का सही से संचालन कर पाए ये विधि इस विधि के दोष को प्रकट करती है। इस तरीके से आज हमने क्लास में जो समस्या समाधान विधि है इसके संदर्भ इसके लाभ और दोष को जाना, ये विधि किस तरीके से अपने इन लाभ और दोषों के संदर्भ में जानी जाती है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है, समस्या समाधान विधि के लाभ एवं दोषों को स्पष्ट। समस्या समाधान विधि के क्या लाभ और दोष है जो आज हमने क्लास में जाना है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोविड में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, इसके वजह के जरूरी उपाय से पालन करना है और इस बीमारी से हमको हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। थैंक यू।